प्राकृतिक संपदा से भरपूर बुंदेलखंड, जहां कलकल निदाद करती नदियां, हरी भरी वादियां, झरझर करते झरने, लोक नृत्य और संगीत में सराबोर जनजीवन, जिसे कला भूमि, वीर भूमि और ऋषियों की तपोभूमि की संज्ञा प्राप्त है। ऐसी भूमि पर सन 1907 में श्री गुलजारी लाल वर्मा और माता गौरीबाई के घर बालक अंबिका प्रसाद ने जन्म लिया, जिसे कालांतर में बुंदेलखंड का गौरव कहा गया। बाल काल में ही बालक अंबिका प्रसाद ने अजयगढ़ के महाराजा का हूबहू चित्र बनाकर महाराजा साहब से पुरस्कार प्राप्त किया था, जिससे पूरी रियासत में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई और हाई स्कूल करने के बाद उन्हें त्वरित नौकरी मिल गई। यहीं से उन्होंने अपना साहित्यिक सफर प्रारंभ किया और प्रथम पुस्तक दिव्य दोहावली हिंदी साहित्य जगत को दी, जिसने धूम मचा दी। और प्रथम कृति के साथ ही बड़े लेखकों के बीच उन्होंने प्रतिष्ठापूर्ण स्थान बना लिया। दिव्य दोहावली के साथ ही वे अंबिका प्रसाद से अंबिका प्रसाद दिव्य हो गए। उन्होंने स्वाध्याय से बीए, एमए किया और सरकारी नौकरी के साथ साथ साहित्य सेवा में जुट गए। शिक्षक के रूप में उन्होंने इतने रचनात्मक कार्य किए कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। उनके अन्वेषी मस्तिष्क ने ईंटों के सांचे, दिव्य डुप्लीकेटर, खपड़ों के सांचे, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों के सांचे एवं नए किस्म के चरखे बनाए और छात्रों के श्रम से एक बड़ी इमारत बनवाई, जो आज भी दिव्य जी के गुणगान कर रही हैं। साहित्य जगत में उनकी गणना एक ऐतिहासिक उपन्यासकार, नाटककार, कवि, चित्रकार, अन्वेषी एवं शिक्षाविद के रूप में की जाने लगी। समयांतर से उन्होंने साहित्य जगत की सभी विधाओं में 60 से अधिक ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव कहते हैं कि इस साहित्य महारथी ने अपनी सत्यनिष्ठा, स्वचिंतन और खोज के सहारे ऐसा साहित्य दिया है जिसकी ओज के समक्ष पूर्ववर्ती सर्जकों की अभिव्यक्ति की विंबित दीप्ति फीकी दिखती है। दिव्य जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अभी तक 6 शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। 7वां शोध प्रबंध जो उनके उपन्यासों पर है। हाल ही में डॉक्टर गायत्री वाजपेयी, प्रोफेसर हिंदी अध्ययनशाला एवं शोध केंद्र महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के द्वारा श्री अंबिका प्रसाद दिव्य के उपन्यासों का समीक्षात्मक अध्ययन शीर्षक से लिखा है। उसमें डॉक्टर यूएस परमार, प्रिंसिपल महात्मा गांधी पीजी कॉलेज करेली ने लिखा है कि दिव्य जी ने गद्य, पद्य और नाटकों की रचना करते हुए बुंदेली भूमि के गौरव से न केवल साहित्य जगत में अभिवृद्धि की, वरन इनकी रचनाएं विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर विश्व पटल पर पाठकों के समक्ष पहुंची है। उपन्यास के रूप में दिव्य जी ने निमिया, मनोवेदना, बेलकली, खजुराहों की अतिरूपा, जयदुर्ग का रंग महल, पीताद्रि की राजकुमारी, प्रेम तपस्वी ईसुरी, जोगी राजा, सती का पत्थर, फजल का मकबरा, झूठी पातर, काला भंवरा और असीम की सीमा आदि उपन्यास हिंदी साहित्य जगत को दिए। खजुराहों की अतिरूपा एवं झूठी पातर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित करने में अग्रिम रहे। खजुराहों की अतिरूपा विश्व पर्यटक केंद्र खजुराहा की शिल्प कला पर एक अद्भुत कृति है। डॉक्टर गायत्री वाजपेयी के अनुसार ये इतिहास और कल्पना के सम्यक समन्वय से खजुराहो की पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला उपन्यास है, जो विदेशी विद्वानों द्वारा प्रशंसित, और इसका दूसरा संस्करण दिशा प्रकाशन दिल्ली 1986 में प्रकाशित हो चुका है। झूठी पातर के बारे में श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतना अभियान श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा ने लिखा है कि झूठी पातर चरित्रदेव, विशेष रूप से चरित्रदेव महाराज छत्रसाल बुंदेला के जीवन पर आधारित नवल कथा अचानक ही हमें कनाडा के एक परिसर में सन 2018 में प्राप्त हुई और हमने उसका आधार लेकर छत्रसाल वेब सीरीज में एक एपिसोड भी बनाया है, जिसे विश्व भर में करोड़ों लोगों ने देखा और सराहा है। इस प्रकार दिव्य जी के उपन्यास पाठकों के मानस पर अद्भुत प्रभाव छोड़ते हैं। काव्य कविता में दिव्य जी की गांधी पारायण अंतर जगत, राम दर्पण, खजुराहों की नारी, दिव्य दोहावली, पावस, पिपासा, स्त्रोतस्विनी, पश्यंती, चेतयंती, अनन्य मानसा, बेतसीमाम, विचिंतयंती, भारत गीत आदि अनमोल काव्य कृतियां हैं, जिन पर चर्चा की जाए तो समय सीमा टूट जाएगी। नाटक लंकेश्वर, भोजनंदन कंस, निर्माण पथ, 3 पग, कामधेनु, सूत्रपात, चरण चिन्ह, प्रलय का बीज, रूपक सरिता, रूपक मंजरी, भारत माता, फूटी आंखें, झांसी की रानी आदि नाटक मंचों पर धूम मचाए हुए थे। दिव्य जी स्वयं प्राचार्य पद पर रहते हुए विभिन्न अवसरों पर अपने विद्यालय के छात्रों द्वारा नाटकों का मंचन कराते थे, जिनकी दूर दूर तक सराहना सुनी जाती थी।
निबंधों में दिव्य जी ने दीपक सरिता, निबंध विविधा, हमारी चित्रकला तथा लोकोक्ति सागर जैसी कृतियां हिंदी साहित्य को दी। अनुवाद, उन्होंने शेक्सपियर के 4 ड्रामास का हिंदी में पद्यमय अनुवाद भी किया, जिससे छात्र लाभान्वित हुए। दिव्य जी ने बुंदेलखंड चित्रावली एवं खजुराहा चित्रावली जैसे दर्शनीय ग्रंथ भी दिए, जो इतिहास की अमूल्य धरोहर है। 6 भाषाओं के ज्ञाता दिव्य जी ने अंग्रेजी में भी द पिक्चरिस्ट खजुराहो, हिस्ट्री ऑफ एरोटिक स्कल्प्टर्स एवं द विमेन ऑफ खजुराहो जैसे ग्रंथ दिए। बुंदेलखंड चित्रावली के विषय में प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, भाषाविद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, कवि केदारनाथ अग्रवाल, आचार्य भगीरथ मिश्र, नाटककार डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और इसे दिव्य जी की चित्रकला प्रतिभा और उनके इतिहास लेखन की देन माना है। ईश्वरी प्रसाद जी ने लिखा, मेरे जैसे इतिहास प्रेमी के लिए ये चित्र मनोहर ही नहीं, शिक्षाप्रद भी है और अंबिका प्रसाद दिव्य का ये संकलन इतिहास को जीवित करता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए तो बुंदेलखंड चित्रावली के दर्शन किसी देव दर्शन से कम नहीं है। उनकी दृष्टि में इतिहास और साहित्य की यमुना और गंगा में दिव्य जी द्वारा लिखित सरस्वती एक सांस्कृतिक त्रिवेणी का निर्माण करती है। इस चित्रकला के संबंध में आचार्य भगीरथ मिश्र का कथन उल्लेखनीय है। बुंदेलखंड चित्रावली तथा चित्रों पर की गई टिप्पणियां वास्तव में अतीत के इतिहास पर एक झांकी मन पर एक चित्रपट के समान अंकित कर देती है और ऐतिहासिक व्यक्ति एवं उनसे संबंधित घटनाएं आंखों के सामने घूम जाती हैं। वास्तव में ये चित्रावली अद्भुत है, जितनी मनोरंजक है उतनी ही ज्ञानवर्धक भी। बाबूराम सक्सेना भी दिव्य जी की चित्रकला प्रतिभा के कायल हैं। वे लिखते हैं, इसके दर्शन मात्र से ही बुंदेलखंड के शौर्य का गौरव साक्षात प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर रमेश चंद्र खरे दिव्य जी की कला के बारे में कहते हैं कि कवि का चित्रकार होना आवश्यक है, क्योंकि सेंस ऑफ एप्रिसिएशन चित्रकला से उत्पन्न होता है। दिव्य जी में ये पक्ष इतना सबल है कि उनकी हर रचना कविता होती है और हर कविता एक संरचना। श्री आनंद प्रकाश त्रिपाठी, आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश ने लिखा, दिव्य जी की महनीय कला साधना को मेरा नमन। काश शासन दिव्य जी की रचित बुंदेलखंड चित्रावली और उनके अन्य पेंटिंग्स को प्रकाशित करने में सहयोग करे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बुंदेलखंड के इतिहास को जानने समझने के लिए दिव्य जी की चित्रकला और इतिहास लेखन का साक्ष्य मिल सके। अन्यथा हम इस क्षेत्र के इतिहास और ऐतिहासिक पुरुषों के विषय में प्रामाणिक जानकारी के अभाव में अपनी अज्ञानता का ही परिचय देंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, शिमला हिल्स, भोपाल ने इसे प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित कराया। दिव्य जी का अति संक्षिप्त परिचय भी समय सीमा को पार कर जाता है। उनके कृतित्व के असीमित भंडार को शब्दों में समेटना बहुत कठिन है, अतः हम बुंदेलखंड चित्रावली के कुछ अंश आपको पर्दे पर दिखा रहे हैं। नाम से थे दिव्य आप, काम से थे दिव्य आप, दिव्य सृष्टि देखने को आपने दिव्य दृष्टि पाई थी। पटकथा विजय लक्ष्मी विभा, संवाद विजय लक्ष्मी विभा, निर्माता अनमोल खरे।